इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। इस कविता में भारतीय नारी की सहनशीलता और कोमलता, नारी के विविध गुणों की प्रशंसा करते हैं। विविध रूपों के बारे में बताते हुए कात्यायनी, इसका अर्थ है पार्वती का और एक नाम। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल, इनका जन्म 3 मार्च 1956 में। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रथम पीयूसी की जो आपकी हिंदी साहित्य वैभव है, इसके पद्य भाग से जो आपके लिए 8वां पद्य है, कविता अभिनंदनीय नारी, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल, इनका जन्म 3 मार्च 1956 में उत्तरांचल के देहरादून में हुआ। नौटियाल मूलतः यानी तकनीकी साहित्य के लेखक हैं। आपके लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। ये भारत सरकार के अग्रणी बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में सहायक प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने 1200 से ज्यादा लेख जो लिखे हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। 74 कार्यक्रम इनके आकाशवाणी से प्रसारित हैं। 90 से अधिक शोध लेख सेमिनारों में प्रस्तुत हैं। इनकी लिखी हुई पुस्तकें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। जो आपके लिए प्रस्तुत कविता है वो यथार्थ काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में भारतीय नारी की सहनशीलता और कोमलता और उसकी शक्ति के बारे में इस कविता में बताया गया है। इस कविता में नारी के जितने रूप हैं, उनके जो गुण हैं, उस सारी बातों को यहाँ पर नारी के सारे गुणों के बारे में इस कविता में कवि ने दर्शाया है, चित्रित किया है। जो आपके लिए पहला स्टैंजा है वो इस प्रकार है। पहले तो मैं इस जो आपके लिए अभिनंदनीय नारी है उसके प्रथम स्टैंजा को पढ़ूंगी, फिर इसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी, फिर इसके भावार्थ को समझाऊंगी। पहला स्टैंजा इस प्रकार है। इस धरा पर मृदुल रस धारा सी तुम, सुख का सागर हो नारी, तुम वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें है नारी। धरा सी सहनशील, जल सी निर्मल, फूलों सी कोमल तुम नारी, जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। इसमें आए हुए कठिन शब्द, मृदुल यानी पहला धरा है, धरा का अर्थ है धरती, मृदुल यानी कोमल, फिर यहाँ पर निर्मल यानी पवित्र, नमन यानी प्रणाम, फिर जीवन की रति, रति का मतलब है प्रेम, मति यानी बुद्धि। इस स्टैंजा में जयंती प्रसाद नौटियाल ने नारी के गौरव का गुणगान किया है। वो बता रहे हैं कि नारी वंदनीय है, अभिनंदनीय है, और धरासी यानी धरती सी, जो धरती जिस तरह से धरती में सहन शक्ति है, इस तरह नारी भी धरती की तरह उसमें भी सहन शक्ति है।
और वो पानी की तरह निर्मल है, पवित्र है, उसका कोई रंग नहीं है, वो पवित्र है। फिर फूलों से भी कोमल है, यानी फूलों की तरह नारी कोमल है। फिर वो बता रहे हैं कि नारी जीवन की गति है, यानी नारी जीवन की गति यानी जीवन का वेग है। नारी जीवन की रति है, यानी नारी जीवन की रति, यानी रति का अर्थ है प्रेम। नारी जीवन का प्रेम है और नारी जीवन की मति है, यानी बुद्धि है, जीवन की बुद्धि है। इस तरह से नारी के यानी नारी किस तरह जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बारे में बताते हुए इस स्टैंजा में लिखा है। अगला स्टैंजा इनका इस प्रकार है। बचपन में चहक चिरैया सी तुम इटलाती, माता पिता के मन में आनंद हिलोर उठाती, चलती ठुमक ठुमक बजती पैजनिया प्यारी, बाबुल के अंगना में तुलसी बिरवासी न्यारी। इसमें आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार है। चहक का अर्थ है कलारव, यानी चिरैया, चिरैया का अर्थ है छोटी सी चिड़िया। और यहां पर पैजनिया यानी पायल, अंगना यानी आंगन, बिरवा यानी तुलसी का छोटा सा पौधा। इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, नौटियाल कह रहे हैं, यहां पर नारी के बचपन के रूप के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार वो जब बच्ची रहती है तो माँ बाप के घर में वो किस प्रकार रहती है, इसके बारे में बताया है। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि बचपन में चहक, यानी बचपन में वो छोटी सी चिड़िया की तरह कलाराव करते हुए, चहकते हुए आंगन और घर में पायल पहनकर चहकते हुए दौड़ती फिरती है। उसके उस पायल के संगीत को सुनकर माता पिता का मन खुशी से भर जाता है। और उसकी पायलिया का जो संगीत है, जो वो पैरों में जो पायल पहनकर है, वो घर आंगन में किस तरह से दौड़ती रहती है, फुदकती रहती है, उसकी उस पायल की आवाज से, संगीत से माता पिता के मन में हिलोरियां उठती है। फिर कवि कह रहे हैं यहां पर कि वो ठुमक ठुमक कर जब वो चलती है, माता पिता इसको देखकर खुश हो जाते हैं। फिर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुलसी का पौधा आंगन की शोभा बढ़ाता है, इसी प्रकार जो बच्ची रहती है नारी, उसी प्रकार बाबुल के आंगन में फिरते हुए वो बाबुल के आंगन की शोभा बढ़ाती है। तो इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, जब नारी बच्ची रहती है अपने माता पिता के घर में, उस वक्त वो क्या है, ये एक छोटी सी चिड़िया की तरह फुदकते हुए, कूदते हुए आंगन और घर में फिरते हुए माँ बाप को खुशी देती है। फिर वो बता रहे हैं कि जब वो पैरों में पायल पहनकर, यानी उसकी पायल पहनकर ठुमक ठुमक कर, यानी घर आंगन में कूदते हुए, फिरते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए रहती है, उस वक्त उसके पायल की संगीत को सुनकर माँ बाप के मन में हिलोरियां उठती है। और यहां पर नौटियाल कह रहे हैं, जिस प्रकार तुलसी का पौधा आंगन की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार क्या है, बच्चियां, बेटियां बाबुल के आंगन की शोभा बढ़ाती है। इस प्रकार इस स्टैंजा में क्या है,
नौटियाल जी कह रहे हैं। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। शिशु के साथ शिशु बन जाती और प्रिय के संग बनी प्रिया। क्षमा करुणा तुम में स्नेह और सेवा से धन्य धरा को किया, किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकारों को याद किया। हे नारी तेरी करुणा ममता रुजुता का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया। इसमें आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार है। यहां पर रुजुता यानी सीधा सादापन, प्रतिदान यानी बदले में। यहां पर देखिए इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, जब वो बच्ची रहती है माँ बाप के आंगन की शोभा बढ़ाती है, वहीं बच्ची जब माँ बन जाती है उसके बच्चों के साथ वो क्या हो जाती है, उसी के साथ उसके बच्चों के साथ वो बच्ची बन जाती है। आपने देखा होगा माँ बच्चों को खिलाते वक्त भी बच्चियों की तरह यानी बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। जब बच्चे तुतली आवाज में कुछ बोलते हैं तो वो भी उसी की यानी तुतली आवाज में बोलने लगती है, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। फिर यहाँ पर क्या है, कवि कह रहे हैं कि वो प्रिय के साथ अपने प्रियतम के साथ प्रेयसी बन जाती है, उसकी प्रेमिका बन जाती है। फिर नौटियाल जी कह रहे हैं कि नारी में क्षमा करने की भावना है, यानी क्षमा करने का गुण है, उसमें करुणा है, उसमें सेवा भाव है। यानी जब वो माता पिता के यहाँ रहती है, माता पिता की भाई बहनों की सेवा करती है। फिर वो जब पत्नी बनकर ससुराल आ जाती है, उस वक्त सास ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है। और उसके साथ कुछ भी हो जाए उसमें इतनी करुणा है कि सब पर वो दया करके सभी को क्या है, क्षमा कर देती है। फिर क्या है, इसी प्रकार उसके बहुत सारे गुणों को बताते हुए वे कह रहे हैं कि इतना सारा वे नारी करने के बाद क्या इस जग ने, इस संसार ने, जग ने उसके उपकारों का बदला उसे क्या दिया है। उसके उपकार जो नारी करती है, वो उपकारों का बदला उसे क्या मिला है, उसके सीधेपन का, क्या उसे उसके रुजुता का यानी उसके सीधेपन का क्या प्रतिदान उसे मिला है, क्या उसका बदला उसे मिला है। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, यानी नारी इतनी सारी सेवा करने के बावजूद भी संसार ने उसे क्या दिया है। इस तरह से इस स्टैंजा का भावार्थ है। अगला स्टैंजा इस प्रकार है। नारी अबला नहीं बल्कि यह नारी रणचंडी भी है, कृत्या है या दुर्दम, दैत्य नाशिनी दुर्गा माँ भी है, शक्ति और शिवानी है यह और कात्यायनी भी है, दैत्यों के शूनित को पीने वाली महाकाली भी है। देखिए इस स्टैंजा में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार है। अबला यानी शक्तिहीन, फिर कृत्या यानी कृत्या का मतलब है विनाशकारिणी, दुर्दम यानी किसी के वश में ना आने वाली, दैत्य यानी राक्षस, और यहां पर क्या है, शूणित का अर्थ है खून, और कात्यायनी इसका अर्थ है पार्वती का और एक नाम। इस स्टैंजा में जयंती प्रसाद नौटियाल कह रहे हैं, एक तरफ तो नारी का जो रूप है, करुणा का रूप, सेवा का रूप, किस तरह से वो
बचपन में माँ बाप के आंगन की शोभा बढ़ाती है, फिर प्रेयसी बन जाती है, शिशु के साथ शिशु बन जाती है। और ये सारी बातों को एक और बताते हैं, और वो बता भी रहे हैं कि नारी धरती की तरह उसमें सहनशीलता भी है, यानी सहने की शक्ति भी है। वहीं सहने की शक्ति, उसकी शक्ति का बांध जब टूट जाता है, उस वक्त वो किस रूप में आ जाती है, उसको इस स्टैंजा में बताया है। वे बता रहे हैं कि नारी अबला नहीं है, यानी वो शक्तिहीन नहीं है, बल्कि जब वो कोई अन्याय उसके साथ हो जाता है, उस वक्त वो रणचंडी बन जाती है। फिर कवि कह रहे हैं कि वो जब कोई अन्याय उसके, यानी अन्याय उसके साथ हो या उसने अन्याय देखा, उस वक्त वो क्या है, विनाशकारिणी, जो उसके साथ अन्याय करता है उसके लिए वो विनाशकारिणी बन जाती है। और क्या है, नारी दुर्दम भी है। दुर्दम यानी नारी को वश में करने वाला, यानी किसी के, जब वो क्रोधित हो जाती है उस वक्त नारी किसी के वश में नहीं आती। फिर कवि कह रहे हैं कि राक्षसों का संहार करने वाली दुर्गा मां बन जाती है। फिर बता रहे हैं कि राक्षसों का शून्य, यानी शूनित पीने वाली काली बन जाती है। तो यहां पर वो क्या है, यहां पर कवि ने क्या है, नारी के और एक रूप के बारे में बताते हुए क्या है, इस स्टैंजा को लिखा है। इनका अंतिम स्टैंजा इस प्रकार है। विविध रूपों से सजी ये नारी सृष्टि का श्रृंगार है। नारी ही ना हो तो फिर किस काम का ये संसार है। जिस घर में इसका सम्मान है वो आनंद का आगार है। अगर जीवन में नारी ना हो तो मानव जीवन ही बेकार है। यहां पर देखिए, कठिन शब्द यहां पर इस प्रकार है। आगर का मतलब है घर, संसार यानी जग। फिर यहां पर कवि कह रहे हैं, इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि यहां पर नारी के विविध गुणों की प्रशंसा करते हैं, विविध रूपों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जिस जग में नारी का सम्मान ना हो, वो जग ही, वो संसार ही क्या है, किसी काम का नहीं है। फिर वो बता रहे हैं, यानी यहां पर कवि बता रहे हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर खुशी से भर जाता है। फिर कह रहे हैं कि अगर जीवन में नारी ना हो, अगर किसी मनुष्य के जीवन में नारी ना हो तो उस मनुष्य का जीवन ही बेकार है। इस तरह से इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको क्या है, अभिनंदनीय नारी जो कविता है, उस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी और इस अभिनंदनीय नारी कविता के भावार्थ को समझाया है। अगले सेशन में किसी और पाठ पर चर्चा करेंगे। मैं आपको उस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।